दूसरी बड़ी खबर 28 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में सीबीएसई दफ्तर के बाहर आज फिर छात्र जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में छात्र सीबीएसई दफ्तर के बाहर जुटे। सीबीएसई आज रद्द किए गए 2 पेपर की नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर की तारीखों का ऐलान बहुत मुमकिन है कि आज हो जाए। वहीं सीबीएसई के बड़े अफसरों से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, आगे भी पूछताछ हो सकती है। मास्टरमाइंड कौन है, इसके लिए लगातार छापेमारी चल रही है, पूरे देश में उसकी तलाश हो रही है। इस बीच पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन भी सामने आया है। झारखंड के चतरा में 6 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक कुल 60 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गुस्सा है छात्रों की और जाहिर सी बात है इनका गुस्सा और आक्रोश बड़ा वाजिब भी है, क्योंकि इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, आगे के जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें या फिर जो पेपर रद्द हो गया उसकी तैयारी करें। इनका सवाल कम लीक है तो उसका खामियाजा ये क्यों भुगते। एक रिपोर्ट देखते हैं। 12वीं के वो छात्र जिन्हें सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का एग्जाम फिर से देना है, वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और ये तमाम छात्र विकास मार्ग को जाम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे रास्ते को जाम कर दिया है। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, इस पूरे रास्ते को जाम कर दिया गया है और ये जो छात्र हैं, मांगे इनकी यही है कि ये लोग फिर से एक बार एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है। इससे इनको नुकसान ये भी है क्योंकि तमाम एंट्रेंस की इनको तैयारी करनी है और इसके अलावा कई छात्र 12वीं के बाद तमाम कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं। लिहाजा ये छात्र कह रहे हैं कि अगर फिर से एग्जाम देना होगा तो हमारी उस तैयारी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि सीबीएसई को जब पता था कि सारे के सारे एग्जाम लीक हो चुके हैं तो उनको रद्द क्यों नहीं किया गया। उनको अब वो भी 2 एग्जाम्स को, सिर्फ 10वीं के गणित के एग्जाम को और 12वीं के इकोनॉमिक्स के एग्जाम को रिकंडक्ट कराने का क्या फायदा है। आप लोग सड़कों पर क्यों बैठ रहे हैं? आप लोग सड़कों पर क्यों बैठ रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो। बैठे क्या मांगे? हमारी मांगे पेपर नहीं देंगे, पेपर दोबारा नहीं मिलेंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे आप? कि एग्जाम कैंसिल हो, ये गलती, एग्जाम कैंसिल हो, पेपर नहीं देना हमें, हम नहीं देना, हमें नहीं देना। अब नहीं होगा पेपर, अब नहीं होगा, निकालो जोर। अब पेपर होंगे तो सारे होंगे, वरना एक भी नहीं होगा। सारे होंगे वरना एक नहीं होगा। गलती होंगे फिर से या फिर कोई भी पेपर जो है नहीं होगा, फिर से नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कि छात्र। तो बड़ी अजीब बात है, जिस वक्त छात्रों को अपने भविष्य के, अपने करियर की तैयारी करनी चाहिए, सड़कों पर है, गुस्से में है, आक्रोशित है और उनका आक्रोश बड़ा वाजिब भी है। सीबीएसई दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन और सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक से भी इस बीच पूछताछ हुई है। सीबीएसई दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम लीक है तो उसका खामियाजा ये क्यों भुगते। प्रशासन के खिलाफ लगातार छात्रों की नारेबाजी हो रही है। इस बीच जो अपडेट है, जांच को लेकर 3 अफसरों से पूछताछ की गई है। अब तक कुल 60 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पेपर लीक मामले में और साथ ही झारखंड से 6 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। सीबीएसई दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन और हम आपको रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि छात्र किस कदर आक्रोशित थे, किस कदर गुस्से में थे। नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, छात्र गुस्से में है, छात्र आक्रोशित भी है, उनका गुस्सा बड़ा वाजिब भी है, आक्रोश बड़ा वाजिब है कि इस वक्त वो अपने आगे की तैयारी करें या जो परीक्षा ऑलरेडी दे चुके हैं, जो रद्द हो गई, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं, उस परीक्षा की वो तैयारी करें। बिल्कुल, छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। अभी कुछ देर पहले प्रीत विहार पर एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था, जो छात्र हैं उन्होंने रास्ता भी जाम कर दिया था और कुछ देर बाद अभी एक जगह पे और प्रोटेस्ट होने वाला है। सीबीएसई का जो आईपी एक्सटेंशन का ऑफिस है, वहां पर भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले में हम कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में जो तमाम चीजों के अंदर दबिश है वो देनी शुरू कर दी है और अब तक करीब 5 ऐसे ट्यूटर्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं। एक विक्की, जिसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो भी ओल्ड राजेंद्र नगर का एक ट्यूटर था। इसके अलावा 4 और ट्यूटर्स हैं जिनके बारे में पता चल पाया है क्राइम ब्रांच को, लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही साथ तमाम ऐसे छात्र हैं जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे मोबाइल हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने जब्त किया है। ये तमाम वो मोबाइल्स हैं जिन पर व्हाट्सएप के जरिए जो पेपर्स हैं वो लीक होकर के आए थे और ये जानने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिरकार सोर्स क्या था। एक एक कड़ी को पुलिस मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि वहां तक पहुंचा जा सके जहां से फर्स्ट सोर्स, जहां से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था, ये जानने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो शख्स कौन था। ये भी खबर है, ये भी खबर है कि जिस विक्की के घर के बाहर आप मौजूद हैं, विक्की को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
जी बिल्कुल, पूछताछ के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का यहाँ पर यही कहना है कि करीब 1 दर्जन के आसपास लोगों से आज भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी और लगातार हमारे सोर्स इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में ऐसे भी कई स्टूडेंट्स आएंगे जैसे कि कल भी आए थे जिनसे पूछताछ की गई थी। चलिए नरेश फिलहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज फिर विक्की को पूछताछ के लिए बुलाया है पुलिस ने और इस बीच लगातार इस बात के लिए छापेमारी पूरे देश में हो रही है, इस मास्टरमाइंड कौन रहा इस पूरे पेपर लीक मामले में, उसकी तलाश के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए।